हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स ऑफ कोविड-19। स्टूडेंट्स, कोविड-19 के बारे में हम सभी जानते हैं। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कोविड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं एंड उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कोरोना वायरस है क्या। स्टूडेंट्स, अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने इसका नेम सुना होगा, कोरोना वायरस। स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लार्ज फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एनिमल से ह्यूमंस, ह्यूमन से ह्यूमंस की तरह यहाँ पर स्प्रेड होता है। ठीक है, जिसमें कि ये जो वायरस है स्टूडेंट्स, इससे इलनेस, ड्राई कफ या अदर जैसे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है उनसे ये रिलेटेड रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस की बात करें, अभी कोविड-19 के बारे में हम यदि बात करें तो कोविड-19 का फर्स्ट केस कहाँ से आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। सो कोविड-19 की बात करें, दिस इज अ न्यू कोरोना वायरस दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वुहान जो कि सिटी है कहाँ की, हुबेई प्रोविंस इन चाइना। सो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कोरोना वायरस का जो ओरिजिन हुआ था वो वुहान जो कि एक सिटी है हुबेई प्रोविंस जो कि लोकेट करता है चाइना में, वहाँ से ओरिजिन माना जाता है। यदि हम कोविड-19 की बात करें, सो स्टूडेंट्स, कोविड-19 जो है वो मर्स और सार्स, जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, इन दो वायरस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। यदि हम मर्स की बात करें, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्टूडेंट्स ये जो वायरस था वो 2012 के अराउंड सऊदी अरेबिया में एग्जिस्टेंस में आया था, जिसके बारे में हमें सबसे पहले पता चला था 2012 में। एंड सार्स की बात करें तो ये 2003 के अराउंड चाइना में ही फैला था। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों वायरसेस से रिलेटेड रहेगा कोविड-19, इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम बात करें कोविड-19 की, इस वायरस को हम एक और नेम से जानते हैं, नोवल कोरोना वायरस। तो नोवल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, कोरोना वायरस तो बहुत बड़ी फैमिली है एक वायरसेस की, और इसमें अलग अलग स्ट्रेन होते हैं वायरस के। तो इस बार जो कोविड-19 जो नया स्ट्रेन था, ये एक बिल्कुल न्यू था, इसलिए इसको बोला गया नोवल कोरोना वायरस। दिस वायरस इज कॉल्ड एज नोवल बिकॉज इट इज अ न्यू स्ट्रेन दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, जो पहले नहीं पाया गया था। तो इसके बारे में अपने ध्यान में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखो, अभी कोविड-19 जो न्यू स्ट्रेन था, इसको एक ऑफिशियल नेम दिया गया बाय WHO, दैट इज कोविड-19। सो क्वेश्चन बन जाता है कि कोविड-19 किस चीज़ से, मतलब कोविड-19 क्यों नेम दिया गया। तो स्टूडेंट्स याद रखना, कोविड में को स्टैंड्स फॉर कोरोना, बी स्टैंड फॉर वायरस एंड डी स्टैंड फॉर डिजीज एंड 19 जिस ईयर में कोरोना वायरस जो था वो स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 जो है वो ईयर को दिखाता है, को से कोरोना, वी से वायरस एंड डी से डिजीज। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम बात करें यहाँ पर कि इस वायरस को कोरोना क्यों कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, कोरोना जो कि एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्रोन। स्टूडेंट्स, यदि जो आपके पास कोरोना वायरस रहता है, ठीक है, यदि हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो इसके ऊपर इस तरह से स्पाइक्स सी बनी होती है। यदि इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इनकी शेप लगती है लाइक अ क्राउन, इसलिए इसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक क्राउन की तरह है, इसलिए इसको कोरोना नाम दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, कोरोना नाम क्यों मिला है, ड्यू टू इट्स प्रोजेक्शन लाइक क्राउन। इसके बाद स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, कोविड-19 जब इंडिया में फैला तो गवर्नमेंट द्वारा इंडिया को डिवाइड किया गया अलग अलग जोन्स में। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो बनता है कि कौन कौन से जोन में डिवाइड किया गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया था इंडिया को इनटू 3 जोन, दैट इज रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। रेड जोन जिनको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, जहां पर वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा है कोविड-19 के, उन एरियाज़ को बोला जाता है रेड जोन। इन एरियाज़ में कोई भी एक्टिविटी अलो नहीं की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस पॉइंट को याद रखना कि वो एरिया जहां पर एक हॉटस्पॉट एरिया, जहां पर बहुत ज़्यादा कोविड के केसेज हैं और इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है रेड जोन के रूप में। यदि हम बात करें ऑरेंज जोन, स्टूडेंट्स, वहाँ जिस एरिया में कुछ एक केसेज है कोविड-19 के, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहे, अब उन एरियाज को ऐड किया जाता है ऑरेंज जोन में। एंड ग्रीन जोन वो एरिया रहेगा जहां पर कोई भी केसेस नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया को किस तरह से डिवाइड किया है अलग अलग जोन्स में। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइमलाइंस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया।
कोविड-19 किस किस तरह से फैला इंडिया में, ठीक है, तो उसकी टाइमलाइन के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 31 2019, जब चाइना ने सबसे पहले WHO को अलर्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना कि पहली बार कोविड-19 के बारे में कब पता चला था, दैट इज दिसंबर 31 2019। इसके बाद दूसरी डेट याद रखेंगे जैन 13 2020, जब फर्स्ट केस आया था कोविड-19 का आउटसाइड इंडिया, और वो जो कि कहाँ पर था, दैट इज इन थाईलैंड। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखेंगे कि चाइना के बाद फर्स्ट कंट्री कौन थी जहाँ पर कोविड का केस आया था, दैट इज थाईलैंड। इसके बाद स्टूडेंट्स जैन 30 2020, जब इंडिया में फर्स्ट कोविड पेशेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। इंडिया में पहला केस कोविड का कब आया था, जैन 30 2020 को, और वो किस स्टेट में आया था, दैट इज़ केरला। एक वुहान से एक मेडिकल स्टूडेंट जो थी वो इंडिया आई थी और उनको कोविड-19 जो इस वायरस से जो है वो पॉजिटिव पाया गया था, तो आपने इस डेट को याद रखना है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट 1 Feb 2020, बिकॉज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहता है, इसने इस आउटब्रेक को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि WHO के द्वारा कोविड-19 को इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया, दैट इज़ Feb 1 2020। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेट रहेगी आपके पास 11 Feb 2020, जब WHO ने इस डिजीज़ को एक ऑफिशियल नेम दिया था कोविड-19। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि किस डेट को जो यहाँ पर वायरस था उसको कोविड-19 एक ऑफिशियल नेम दिया गया था बाय द WHO, दैट इज़ Feb 11 2020। इसके बाद मार्च 11 2020 WHO ने कोविड-19 पेंडेमिक को जो है यहाँ पर कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। स्टूडेंट्स ये एग्जाम में, नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि WHO द्वारा कोविड-19 को पेंडेमिक कौन सी ईयर में डिक्लेयर किया गया था, कौन सी डेट को डिक्लेयर किया गया था, दैट इज़ मार्च 11 2020। इसके बाद स्टूडेंट्स इंडिया की बात करें, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू इम्पोज किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम कहें जनता का द्वारा, लोगों के द्वारा अपने आप पर एक कर्फ्यू लगाया गया था, इसलिए इसका नाम दिया गया था जनता कर्फ्यू। सो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 25 मार्च 2020, जब नेशन वाइड पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था पहली बार। सो स्टूडेंट्स ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम लॉकडाउन कब इम्पोज हुआ था इंडिया में, 25 मार्च 2020। इसके बाद नेक्स्ट डेट जो इंपॉर्टेंट रहेगी दैट इज 2 अप्रैल 2020। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी एग्जाम, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम जानते हैं कोविड से रिलेटेड गवर्नमेंट द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई थी, दैट इज आरोग्य सेतु। सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, आरोग्य सेतु ऐप कौन सी डेट को लॉन्च की गई, दैट इज 2 अप्रैल 2020, एंड किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे। ओके एंड स्टूडेंट्स 12 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का एक आत्मनिर्भर पैकेज जो था वो लॉन्च किया था। तो ये भी याद रखना है आत्मनिर्भर पैकेज कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था, एंड दिस पैकेज इज द 10% ऑफ GDP। सो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन की। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं इंडिया में करंट टाइम में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो हम वैक्सीनेशन की टाइमलाइन की बात करेंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू हुआ। सो स्टूडेंट्स पहली बात जनवरी 3 2021 को, जब इस टाइम पर कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे थे इन इंडिया, तो इस केस पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ग्रांट की थी, इमरजेंसी यूज़ की परमिशन दी थी 2 वैक्सीन के लिए, दैट इज कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने याद रखना है कि किस डेट को यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दी गई थी, दैट इज जैन 3 2021 को। एंड अब बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों वैक्सीन की, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कोवैक्सीन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, दैट इज भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड एक कंपनी है। इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन दोनों के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स आपने मेनली याद रखना है कोवैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की जा रही है, दैट इज भारत बायोटेक, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में रहेगा। सेकंड बात करें कोविशील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो कोविशील्ड की बात करें, सो कोविशील्ड को डेवलप किया गया था UK बेस्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा। हाँ स्टूडेंट्स, कंपनी का याद रखना है नेम, ऑक्सफोर्ड या UK बेस्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी, और जिसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स वर्ल्ड ये याद रखना है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन
मैन्युफैक्चरर दिस टाइम। सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को याद रखेंगे। एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर रहेगा पुणे महाराष्ट्र में। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स एक और याद रखेंगे 12 अप्रैल 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पुतनिक बी, ये जो वैक्सीन है ये मेड इन रशिया है, रशिया के द्वारा बनाई गई है। सो इस वैक्सीन को भी यहाँ पर अप्रूव किया गया है। सो ये बनी है इंडिया में थर्ड वैक्सीन जिसको अप्रूव किया गया है। तो इस वक्त करंटली 3 वैक्सीन यहाँ पर अप्रूव हो गई हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक। सो ये याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करें अब यहाँ पर वैक्सीनेशन के फेजेस की। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो वैक्सीनेशन फेज स्टार्ट हुआ था वो हुआ था जनवरी 16, 2021। स्टूडेंट्स याद रखना है फर्स्ट वैक्सीनेशन जो डे रहा यहाँ पर, पहली बार वैक्सीनेशन किस दिन हुआ था, 16 जनवरी 2021 को इंडिया बिगिंस फर्स्ट फेज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स याद रखना है जिसमें कि पहले फेज में यहाँ पर जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, इन सभी को यहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स 1 मार्च 2021 को सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया जिसमें कोई भी पर्सन 45 से अबव रहेगा, 45 से 60 जिसको कोई डिजीज़ है उन पर्सनस को, और टोटल जितने भी पर्सन रहेंगे 60 से यहाँ पर 60 ईयर से ऊपर के जितने भी सिटीजन्स रहेंगे उन सभी को यहाँ पर वैक्सीन लगेगी। एंड 1 मई 2021 से जो है वो थर्ड फेज स्टार्ट हुआ है जिसमें 18 ईयर से अबव जितने भी सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपने इन डेट्स को भी याद रख लेना कि किस किस दिन कौन सा फेज़ यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और किस किस एज ग्रुप को यहाँ पर कवर किया गया है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो कि कोविड-19 से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज कोरोना वायरस। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा आपका बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। कोरोना वायरस इज द लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडोवायरसेस। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, WHO द्वारा 11 फेब 2020 को कोविड-19 जो ये यहाँ पर कोरोना वायरस था, ये डिजीज़ थी, इसको क्या ऑफिशियल नेम दिया गया था। सो स्टूडेंट्स हमने अभी रीड किया, इसको जो ऑफिशियल नेम दिया गया था वो दिया गया था कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस, कोविड जो 19 है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वुहान से। स्टूडेंट्स तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू कोविड-19। सो स्टूडेंट्स हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, मर्स एंड सार्स। सो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दीज डिजीज रिलेटेड विथ कोरोना वायरस। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा माइल्ड सिम्टम ऑफ नोवल कोरोना वायरस। सो स्टूडेंट्स फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ऑल ऑफ अबव। सो स्टूडेंट्स आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव बिकॉज ये सभी सिम्टम्स हैं यहाँ पर कोविड-19 के कोरोना वायरस के। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। सो स्टूडेंट्स हमने अभी रीड किया कोरोना वायरस को उसका नाम दिया गया था ड्यू टू इट्स क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की डिटेक्शन के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो पैच टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR टेस्ट या बोथ BRC, बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कोविड-19 की डिटेक्शन के लिए यहाँ पर 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है वायरल टेस्ट, एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। सो एंटीबॉडी टेस्ट में ये वाला टेस्ट होता है जिसमें कि ये जो टेस्ट होता है ये प्रीवियस जो इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मीन किसी पर्सन को पहले कोविड हो चुका है, ठीक है, तो इस टेस्ट से पता चलता है कि उसको पहले कभी कोविड हो चुका था। तो एक ये टेस्ट किया था, दूसरा रहता है वायरल टेस्ट जिसके अंदर RT-PCR ये करंट इन्फेक्शन को दिखाता है। स्टूडेंट्स इसमें आपके नोज से, आपके यहाँ पर माउथ से जो है वो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर इस टेस्ट के थ्रू पता लगाया जाता है कि कोई पर्सन कोविड-19 से इन्फेक्टेड है या नहीं। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि यहाँ पर इन 2 टेस्ट से हमें डिटेक्ट करते हैं हम यहाँ पर कोविड-19 को। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट कोविड-19 इज रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।